ये कहानी एक ऐसे प्रीस्ट की है जिसने एक लड़की को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। क्या वो इस लड़की को बचा पाता है? दरअसल बहुत समय पहले कहानी शुरू होती है। रात के अंधेरे में कुछ पुजारी हथियारों के साथ वैम्पायरों के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। उनका मकसद साफ होता है, वैम्पायरों को जड़ से खत्म करना। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि वैम्पायर पहले ही जाल बिछा चुके हैं। जैसे ही पुजारी अंदर बढ़ते हैं, चारों तरफ से हमला हो जाता है। जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन वैम्पायर भारी पड़ते हैं। उन्हीं में से एक पुजारी मारा जाता है और वही पुजारी इस कहानी के हीरो का भाई होता है। यहीं से कहानी हमें पीछे ले जाती है। एक समय ऐसा था जब इंसान और वैम्पायर एक ही दुनिया में रहते थे, लेकिन शांति नाम की कोई चीज नहीं थी। दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे और आए दिन लड़ाइयां होती रहती थी। हालात इतने बिगड़ गए कि वैम्पायरों ने खुलेआम इंसानों का शिकार शुरू कर दिया। इंसानों के लिए जिंदगी नामुमकिन हो गई। अपनी जान बचाने के लिए इंसानों ने चर्चों के अंदर शरण ली। ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई ताकि वैम्पायर अंदर न आ सकें। चर्च ही इंसानों का आखिरी सुरक्षित ठिकाना बन गया। इसी दौर में कुछ खास पुजारी सामने आए, ऐसे योद्धा जिन्हें वैम्पायरों से लड़ने की ट्रेनिंग दी गई थी। इन्हीं में से एक सबसे ताकतवर पुजारी था जिसे सभी सम्मान देते थे। वह अकेले ही वैम्पायरों का सामना कर सकता था। उसी की अगुवाई में वैम्पायरों को पकड़कर कैद कर लिया गया और शहर में शांति लौट आई। वैम्पायर दिखना बंद हो गए, लड़ाइयां खत्म हो गईं, लेकिन शांति के साथ साथ पुजारियों की जरूरत भी खत्म हो गई। कई पुजारी अपने पद से हटा दिए गए। कोई खेतों में काम करने लगा, कोई आम जिंदगी जीने पर मजबूर हो गया। इसी दुनिया में एक छोटा सा परिवार रहता है, माँ, पिता और उनकी बेटी लूसी। वे साधारण लोग हैं, मेहनत से अपनी जिंदगी चला रहे हैं। एक दिन खाने के वक्त लूसी देर से घर लौटती है। पिता गुस्से में पूछते हैं कि वह शहर क्यों गई थी। माँ बीच में आकर बात संभालती है। तभी जमीन कांपने लगती है। बाहर अजीब सी आवाजें आती हैं। उन्हें समझ आ जाता है, वैम्पायर पास आ चुके हैं। माता पिता लूसी को तहखाने में छुपा देते हैं और खुद बाहर रुक जाते हैं। कुछ ही पलों में वैम्पायर हमला कर देते हैं। लूसी के माता पिता मारे जाते हैं। लूसी रोती रहती है, लेकिन वैम्पायर उसे जिंदा पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद कहानी फिर वर्तमान में आती है। वही पुजारी जिसका भाई वैम्पायरों के जाल में मारा गया था, अपने साथी की मौत का गम मना रहा होता है। उसी दौरान लूसी का दोस्त, जो एक ऑफिसर है, उससे मिलने आता है। वह बताता है कि लूसी उसकी सबसे करीबी दोस्त है और उसे वैम्पायर उठा ले गए हैं। वह यह भी बताता है कि लूसी उसी मारे गए पुजारी की भतीजी है। पुजारी अंदर से टूट जाता है, लेकिन बाहर से कुछ नहीं कहता। वह यह बात चर्च के बड़े अधिकारियों को बताता है। वे कहते हैं कि यह असंभव है, सारे वैम्पायर तो कैद में हैं। अगर वैम्पायरों ने हमला नहीं किया तो लूसी को किसने उठाया? यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। उसी समय दिखाया जाता है कि लूसी जहां कैद है, वहां वैम्पायर नहीं बल्कि एक इंसान है, एक क्रूर इंसान, जो लूसी को धमकी देता है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वह उसे मार देगा। उधर पुजारी अपने एक पुराने साथी से बात करता है। वह कहता है कि उसे अपनी भतीजी लूसी को बचाने जाना ही होगा। साथ ही उसे चेतावनी देता है कि मालिक ने मना किया है। अगर उसने आदेश तोड़ा तो आगे सिर्फ खतरे होंगे, लेकिन पुजारी का फैसला अटल है। वह कहता है कि अगर वह नहीं गया तो लूसी को कौन बचाएगा। अचानक दो लोग उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन पुजारी बड़ी आसानी से दोनों को मार गिराता है। वैम्पायरों से लड़ चुका योद्धा इंसानों से नहीं डरता। वह कसम खाता है कि वह लूसी को हर हाल में वापस लाएगा। वह अपने एडवांस हथियार उठाता है, अपनी बाइक तैयार करता है और निकल पड़ता है। चर्च के मास्टर को जैसे ही यह पता चलता है कि एक पादरी अपने दम पर निकल चुका है, वह बाकी बचे पादरियों को बुलाता है और उन्हें आदेश देता है कि वे निकले और उस पादरी को पकड़कर वापस लाए, चाहे किसी भी कीमत पर। दूसरी तरफ पादरी और लूसी का दोस्त आगे बढ़ते हुए एक रास्ते पर पहुंचते हैं। जमीन पर पड़े पैरों के निशान देखकर पादरी रुक जाता है। वह ध्यान से देखता है और कहता है कि ये वैम्पायर के निशान नहीं है, बल्कि किसी इंसान के लगते हैं। पादरी और उसका साथी उन्हीं निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ता उन्हें एक सुनसान जगह तक ले आता है, जहां वे रुकते हैं और आसपास का जायजा लेते हैं। थोड़ी खोज के बाद वे एक जगह के अंदर जाते हैं। वहां एक आदमी दिखाई देता है जो बेरहमी से एक मुर्गी काट रहा होता है। खून और बदबू से साफ समझ आता है कि यह खाना वैम्पायर्स के लिए तैयार किया जा रहा है। यह आदमी वैम्पायर्स का दास होता है। वह पादरी को देखते ही चौंक जाता है और सख्त लहजे में कहता है, प्रीस्ट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पादरी का साथी आगे बढ़कर बात संभालता है और कहता है कि वे यहाँ किसी की तलाश में आए हैं। इतना कहते ही दोनों उस जगह को और अच्छे से देखने लगते हैं।
तभी उनकी नजर एक अंडरग्राउंड चैम्बर पर जाती। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और अंडरग्राउंड चैम्बर के अंदर पहुंचते हैं। अंदर घुप अंधेरा फैला हुआ होता है। हवा में सड़ांध और मौत की बदबू साफ महसूस होती है। चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं, कुछ इंसानों की, कुछ अधखाई हुई। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और हर कोने का जायजा लेने लगते हैं। तभी अंधेरे में उनकी नजर एक कांपते हुए इंसान पर पड़ती है। वह वैम्पायरों का दास होता है। जैसे ही वह पादरी और उसके साथी को देखता है, डर के मारे पीछे हटने लगता है। पादरी उसके पास जाता है और सख्त आवाज में उससे सवाल करता है, लेकिन वह आदमी घबराकर कहता है कि अगर उसने कुछ भी बताया तो उसके मालिक उसे मार डालेंगे। वह अभी पूरी बात कह भी नहीं पाता कि अचानक बाकी वैम्पायर दास चारों तरफ से उन पर टूट पड़ते हैं। पादरी का साथी खुद को बचाते हुए चैम्बर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर पहुंचने वाला होता है, वहां भी उस पर हमला हो जाता है। वह बुरी तरह फंस जाता है। ठीक उसी पल पादरी वहां पहुंचता है और अपने साथी को बचा लेता है। इसके बाद पादरी पूरी बेरहमी से लड़ाई शुरू करता है। वह एक एक करके दासों को चुन चुनकर मारता जाता है। उसकी चालें तेज और सटीक होती हैं। कुछ ही पलों में जमीन लाशों से भर जाती है। आखिर में एक दास जिंदा बच जाता है। पादरी उसे पकड़ लेता है और उससे सवाल जवाब करने ही वाला होता है कि वह घबरा कर कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, अंधेरा होने वाला है। जैसे ही सूरज डूबेगा पिशाच यहाँ पहुंच जाएंगे। उसकी बात पूरी होते ही माहौल और डरावना हो जाता है। सूरज की आखिरी किरणें भी खत्म होने लगती हैं। तभी चारों तरफ से असली वैम्पायर्स दिखाई देने लगते हैं। वे धीरे धीरे दोनों को घेर लेते हैं। पादरी बिना घबराए अपनी जेब से एक किताब निकालता है। वह किताब अचानक हवा में उछाल देता है। किताब खुलते ही उसमें छुपे तेज ब्लेड बाहर निकल आते हैं। पादरी उन ब्लेड्स को हथियार बनाकर वैम्पायर्स पर हमला कर देता है। एक के बाद एक वैम्पायर गिरते जाते हैं। कुछ ही पलों में पूरा इलाका शांत हो जाता है, लेकिन उनमें से एक पिशाच किसी तरह बच निकलता है और अंधेरे में भाग जाता है। उसके जाते ही प्रीस्ट उस दास के पास जाता है। ठंडी और डर पैदा करने वाली आवाज में वह उससे पूछता है कि लड़की को कहाँ ले जाया गया है। डर से कांपता हुआ दास एक जगह का नाम बता देता है। पादरी उससे और सवाल करने ही वाला होता है कि अचानक अंधेरे से एक पिशाच झपट्टा मारता है और उसी दास को वहीं मार डालता है। पादरी बिना देर किए उस पिशाच पर हमला कर देता है, लेकिन संघर्ष के दौरान दोनों संतुलन खो बैठते हैं और सीधे अंडरग्राउंड चैम्बर के भीतर जा गिरते हैं। ऊपर उसका साथी घबरा जाता है। कुछ पल बीतते हैं, फिर पादरी अकेला ही उस चैम्बर से बाहर निकल आता है। उसके चेहरे से साफ झलकता है कि नीचे जो हुआ वो आसान नहीं था। पादरी और उसका साथी मिलकर नक्शा देखते हैं और समझते हैं कि लड़की को किस तरफ ले जाया गया है। बिना समय घुमाए वे अगली यात्रा पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ एक ट्रेन के अंदर एक आदमी एक अहम खबर लेकर वैम्पायर लीडर के पास पहुंचता है। जैसे ही वह अपनी बात पूरी करता है, वैम्पायर लीडर उसे बोलने का मौका तक नहीं देता। वह उस पर हमला करता है और उसे भी अपना दास बना लेता है। इधर पादरी और उसका साथी एक पुराने पिशाचों के अड्डे की तरफ बढ़ते हैं। पहाड़ चढ़ते हुए वे एक विशाल गुफा के अंदर पहुंचते हैं। अंदर घना अंधेरा छाया होता है। पादरी अपने साथी से कहता है कि वह नीचे जाकर हालात देखता है। अगर उसके अलावा कोई और ऊपर आने की कोशिश करे तो उसे मार देना। यह कहकर वह नीचे कूद जाता है। नीचे उतरकर पादरी चारों तरफ नजर दौड़ाता है। तभी उसे एक परछाई दिखती है। वह उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है। सामने वही पुजारिन खड़ी होती है जो कभी उसकी साथी रह चुकी थी। पादरी हैरानी से पूछता है कि वह यहाँ कैसे पहुंची। वह बताती है कि उसे चर्च के मास्टर ने भेजा है पादरी को मारने के लिए। बाकी पुजारी पास के शहर में फैले हुए हैं। अचानक गोली चलने की आवाज आती है। ऊपर से उसका साथी आवाज देता है कि वहां कुछ है। पादरी कहता है कि वह इस गुफा का रखवाला है, इतना बड़ा कि नीचे नहीं आ सकता। वह अपने साथी को वहीं रुकने को कहता है और पुजारिन के साथ ऊपर चढ़ता है। ऊपर एक विशाल पिशाच उनका इंतजार कर रहा होता है। दोनों मिलकर उससे लड़ते हैं। लड़ाई बेहद खतरनाक होती है, लेकिन आखिरकार पादरी उसे मार गिराता है। उसके बाद तीनों मिलकर उस अड्डे की तलाशी लेते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि पिशाच अपनी एक नई सेना बना चुके हैं और यहाँ से जा चुके हैं। उधर पास के एक शहर में रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है। स्टेशन मास्टर जांच करने आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक उस पर हमला हो जाता है और वह मारा जाता है। हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही वैम्पायर लीडर होता है। उसी पल उसकी पूरी सेना शहर पर टूट पड़ती है और लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर देती है। इसी तबाही के बीच कुछ पुजारी वहां पहुंचते हैं। दूसरी तरफ पादरी और उसके साथी उस शहर की ओर बढ़ते हैं। सुबह हो चुकी होती है, लेकिन पूरा शहर वीरान पड़ा होता है, जैसे यहाँ कभी कोई रहा ही न हो। चारों तरफ सन्नाटा फैला होता है।
वे अलग अलग दिशाओं में फैलकर जांच शुरू करते हैं, मगर कहीं कोई जिंदा इंसान नहीं मिलता। तभी पादरी की नजर आगे जाती है, जहां 3 पादरी सूली पर लटके हुए होते हैं। यह दृश्य देखकर सब सन्न रह जाते हैं। पादरी का साथी कहता है कि ऐसा कौन सा वैम्पायर होगा जिसने तीनों को एक साथ मार दिया। पादरी समझ जाता है ये कोई आम दुश्मन नहीं, बेहद ताकतवर वैम्पायर है। वे हैरान होते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में पिशाच अचानक गायब कैसे हो गए। थोड़ी सोच विचार के बाद अंदाजा लगाते हैं कि शायद वे ट्रेन के जरिए अगली सिटी की तरफ निकल गए हैं। सब मिलकर योजना बनाते हैं कि ट्रेन को शहर में घुसने से पहले ही रोकना होगा। लेडी प्रीस्ट कहती है कि वह आगे जाकर पटरी पर बम लगाएगी। इसके बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। वे ट्रेन के करीब पहुंचते हैं। पादरी का एक साथी ट्रेन पर चढ़कर लूसी को ढूंढने निकलता है, जबकि लेडी प्रीस्ट आगे बढ़कर पटरियों को उड़ाने की तैयारी करती है। तभी ट्रेन से कुछ बाइक राइडर्स निकलते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। उसी दौरान पादरी भी ट्रेन पर चढ़ जाता है। सामने वैम्पायर लीडर खड़ा होता है। वह मुस्कुराकर कहता है, आओ मेरे भाई। पादरी उसे देखकर चौंक जाता है। यह वही भाई होता है जिसे उसने बहुत पहले उस गुफा में छोड़ दिया था। पादरी कहता है, तुम तो मर चुके थे। वैम्पायर जवाब देता है कि उसकी हालत के लिए वही जिम्मेदार है। पिशाच उसे घसीटकर गुफा में ले गए थे और वहीं उसकी मुलाकात रानी से हुई थी। उसी ने उसे सबसे ताकतवर वैम्पायर बना दिया। वह पादरी को अपने साथ आने का लालच देता है। कहता है कि दोनों मिलकर दुनिया पर राज कर सकते हैं और लूसी की जान उसके हाथ में है। लेकिन पादरी इनकार कर देता है और दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर लेडी प्रीस्ट बाइक राइडर्स से बचते हुए ट्रेन से काफी आगे निकल जाती है और पटरियों पर बम लगाना शुरू कर देती है। वह बम एक्टिवेट करती है। तभी बाइक राइडर्स वहां पहुंच जाते हैं। लेडी प्रीस्ट अपने हथियार से उन पर हमला करती है और सबको मार गिराती है। उधर ट्रेन के अंदर पादरी और वैम्पायर की लड़ाई जारी रहती है। पादरी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और लड़ते लड़ते ट्रेन से नीचे गिर जाता है। वैम्पायर को लगता है कि वह मर चुका है। ट्रेन के भीतर पादरी का साथी लूसी को ढूंढते ढूंढते पिशाचों के ब्लॉक में पहुंच जाता है। वहां सभी पिशाच सो रहे होते हैं, लेकिन अचानक एक जाग जाता है और उसकी वजह से बाकी सब भी जाग उठते हैं। वह किसी तरह भागकर दरवाजा बंद कर देता है। अगले ब्लॉक में वह देखता है कि लूसी को एक वैम्पायर का दास पकड़कर ले जा रहा है। वह उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर दास लूसी को खींच कर ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। इसी दौरान पादरी, जो ट्रेन से गिरा था, नीचे से पटरियां तोड़कर वापस ऊपर आता है और अपने साथी से पूछता है कि क्या लूसी मिली। तभी पिशाचों के ब्लॉक का दरवाजा टूट जाता है और पिशाच हमला कर देते हैं। पादरी का दोस्त फायरिंग करते हुए ट्रेन की छत पर गोलियां चलाता है, जिससे छत टूटती है और सूरज की रोशनी अंदर घुस जाती है। रोशनी पड़ते ही पिशाच जलने लगते हैं। पादरी और उसका साथी भागते हुए लूसी का पीछा करते हैं। तभी ऊपर से वैम्पायर लीडर कूद पड़ता है और उन पर हमला कर देता है। वह पादरी के साथी को लात मारकर बाहर फेंक देता है और फिर पादरी पर टूट पड़ता है। लूसी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और वैम्पायर पर वार भी करती है, लेकिन वह उसे थप्पड़ मारकर गिरा देता है। वैम्पायर पादरी को बुरी तरह जख्मी कर देता है। वो लूसी को पकड़कर ट्रेन में आग लगा देता है और वहां से निकल जाता है। थोड़ी दूर चलकर वह लूसी को काटने ही वाला होता है कि पादरी आखिरी ताकत जुटाकर अपने हथियार से उसकी गर्दन पर वार कर देता है। लूसी ट्रेन से गिर जाती है, मगर पादरी उसे पकड़ लेता है। दोनों चलती ट्रेन से लटके होते हैं। तभी वैम्पायर फिर से हमला करने आता है, लेकिन उसकी नजर सामने आती तेज रफ्तार चीज पर पड़ती है। लेडी प्रीस्ट बाइक पर पूरी रफ्तार से ट्रेन की ओर आ रही होती है। वह सीधा ट्रेन से टकराती है और खुद कूद जाती है। पादरी और लूसी भी नीचे गिर जाते हैं। अगले ही पल पूरी ट्रेन धमाके से उड़ जाती है। उस आग और विस्फोट में वैम्पायर और उसकी पूरी सेना खत्म हो जाती है। पादरी, लूसी और उनके बाकी साथी जिंदा बच जाते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।